अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुशपाश होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी और क्विक हलीम की रेसिपी। तो चलते अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम सेम इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे और इसमें मैंने व्हीट ली है 1/2 कप, और साथ ही में माश की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, और साथ में थोड़े से चने की दाल ली है, और साथ में हमने चावल ले लिए। अब इन तमाम को हम अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे और इनको अच्छे से साफ़ कर लेना है। और उसके बाद हम इनको थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देंगे, अच्छे से पहले पानी में वॉश करेंगे, और फिर इसके बाद हम इनको प्रेशर कुकर में हम इनको अच्छी तरह से गला देंगे, थोड़ा सा नमक डाल के। तो थोड़ा सा मैंने इसमें अजवाइन ऐड की है, और साथ ही में गरम मसाला, सफ़ेद ज़ीरा। और अब चलते हैं जी, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए प्रेशर कुकर में रख देंगे। और अब मैंने इधर गोश्त लिया है। अब जैसे ही हमारी दालें अच्छी तरह से गल जाएंगी तो हम इसमें ऐड कर लेंगे गोश्त, और गोश्त को भी अच्छी तरह से बॉईल कर देंगे। और चलें जी, अब इसके हम सैलेड रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको तमाम स्टेप्स की अच्छे से समझ आ जाए। और जितने भी मेरे चैनल पर न्यू हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो अब आप देख सकते हैं हमारा प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन होते जा रहा है। तो जैसे ही तमाम प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन होगा तो हम इसको अलग स्प्रेड करके रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। तो बस अब देख सकते हैं हमारा प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। अब इसको इस तरह से हम स्प्रेड करके रख देंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हम ये जो हमने दालें बॉईल की थी, हमें इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर देंगे और इसका इस तरह से पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो अब गोश्त भी आप देख सकते हैं, गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है। अब इसको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 कप ऑयल, और साथ ही में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में सफ़ेद ज़ीरा डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। और अब इसमें हम गोश्त डाल के देते हैं, और गोश्त डाल के इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये गोश्त हमने अच्छी तरह से पीस लिया था। तो चलें जी, इसको भी इसमें ऐड कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। ये बहुत ही झटपट रेडी होती है, तो आप इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा और मेरे तमाम स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करें। तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। स्पाइसेस में मैं इसमें सबसे पहले मैं हलीम का मसाला ऐड करूँगी। मैं नेशनल वालों का हलीम का मसाला यूज़ कर रही हूँ, तो बस वो ऐड करेंगे। और साथ ही साथ इसमें गरम मसाला, सूखा धनिया, नमक, थोड़ी सी हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे, हल्दी ऐड कर लेंगे। बस सिंपल स्पाइसेस जो हर वक्त घर पे अवेलेबल होती हैं वो भी। साथ में हम हलीम मसाले के पैकेट के साथ थोड़ा सा टेस्ट के लिए हम ये भी ऐड कर लेंगे, और दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे जो हमने पेस्ट रेडी किया था तमाम बीन्स का, तो वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हलीम को गाढ़ा भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड हम करेंगे। तो भी पहले अच्छी तरह से इसको मिक्सअप करके और बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे मज़ीद।
तो देखिए मैं इसमें बस 1 कप के करीब मैं इसमें पानी भी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसको कवर करके हम रख देंगे और वक्तन फ़वक्तन इसमें हम चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये साथ चिपक ना जाए। तब देखिए इसमें बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसको इसी तरह से लो फ्लेम पे रखेंगे और इसको अच्छी तरह से हम पका लेंगे। बस इसको अपने दम वाली फ्लेम पे रखना है और इसको तकरीबन पकते में 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे हलीम बिल्कुल रेडी होने के करीब है। मैं देखिए ये ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना बहुत ज़्यादा पतली, बस इतनी क्वांटिटी इसकी बिल्कुल बेस्ट है। तो आप इसको स्पून के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ आप कैसे भी खा सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। आई होप मेरी आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपना प्यारा प्यारा सा फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो बस आप देख सकते हैं अब हमारी हलीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।